वेलकम टू सीपीएम क्लासेज। आज 14 मई है और आज तक के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं। आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और इसे ढेर सारा जगहों पर शेयर करिए। और जो लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 का भारत ईंधन खपत कम हो गई है। भारत में जो है ईंधन खपत कितना कमी हुई है, तो 46%। अप्रैल में एलपीजी को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में भारत की ईंधन खपत लगभग 46% घट गई है। इसने आर्थिक गतिविधि और यात्रा को रोकने वाले राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद मांग को बड़े पैमाने पर घटा दिया है। अप्रैल में भारत का ईंधन खपत 45.8% घटकर 9.29 मिलियन टन हो गया, जो एक साल पहले इसी महीने में 18.32 मिलियन टन की खपत थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर एक सड़क का नामकरण करके श्रद्धांजलि दी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती पर श्रद्धांजलि देने वाला जो अन्य देश है वो इजराइल है। रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर इजराइल ने उन्हें तेल अवीव में एक सड़क का नाम देकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इजराइल ने 8 मई को कवि की जयंती मनाने के लिए इसका नाम टैगोर स्ट्रीट रखा। और बात करें इजराइल की, तो इसकी राजधानी जो है जेरूसलेम है और राष्ट्रपति जो हैं रेउवेन रिवलिन हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और यहाँ की मुद्रा जो है न्यू शेकेल है। हर साल जो है 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वे जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी 8 वर्ष के ही उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे और 16 वर्ष की उम्र में पहला संग्रह इनका प्रकाशित हुआ था। उनकी रचनाओं को 2 राष्ट्रों ने राष्ट्रीय गान के रूप में चुना। पहला है जो कि भारत है और दूसरा बांग्लादेश। भारत जो है उनकी रचना से जो राष्ट्रगान लिया है वो है जनगण मन, और बांग्लादेश जो लिया है वो है अमर सोनार बांग्ला। वैसे बात करें तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गान है वो इनसे ही प्रेरित होकर के लिया गया है वहाँ का भी। 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है कि 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो हैं कि ये पहले गैर यूरोपियन बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में ही 1 जुलाई से शुरू होने वाले मूल्य वर्जित कर को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया है? तो जो सऊदी अरब है ये जो है मूल्य वर्जित कर को 5% से बढ़ा करके 15% कर दिया है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में सऊदी अरब ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले मूल्य वर्धित कर को 5% से बढ़ाकर 15% करने का निर्णय लिया है। कम तेल की कीमतों और एक गंभीर कोरोना वायरस चालित मंदी के कारण यह निर्णय राज्य के वित्त को कम करने के उपायों के हिस्से के रूप में लिया गया है। और बात करें सऊदी अरब की, तो इसकी जो कैपिटल है वो रियाद है और यहाँ के किंग जो हैं सलमान ऑफ सऊदी अरब है और क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान। करेंसी जो है सऊदी रियाल। और हाल ही में जो है कि ये भी जान लीजिए कि हाल में, वैसे तो पहले वीडियो में बताया गया है, डिस्कस किया गया था कि हाल में ही सऊदी अरब जो है
अपने देश में कोड़े मारने की जो सज़ा है उसे ख़त्म कर दिया है और नाबालिग अपराधों की सज़ा में मृत्यु दंड खत्म कर दिया गया है और साथ ही 10 साल से कम किशोर निरोध में जेल की सज़ा मिलेगी। मतलब यहाँ ये हुआ कि जो पहले मृत्यु दंड दी जाती थी उसे ख़त्म कर दिया गया है और अब जो है कि सज़ा मिलेगी लेकिन 10 साल से कम की सज़ा मिलेगी और वो भी किशोर निरोध में जेल की सज़ा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नोमुरा और गोल्डमैन सैक्स को उम्मीद है कि भारत की जीडीपी बढ़ने की संभावना है, कितना प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? तो नोमुरा और गोल्डमैन सैक्स के अनुसार जो है भारत की जो जीडीपी है -0.4%। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण 2 विदेशी ब्रोकरेज नोमुरा और गोल्डमैन सैक्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद के -0.4% की भविष्यवाणी की है। इससे पहले वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज की जो है कि वृद्धि दर जो थी वो 0 होने का अनुमान था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पूर्वी हिंद महासागर में द्वीप देशों की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम जो दिया गया है मिशन सागर दिया गया है। भारत ने चल रहे कोविड-19 महामारी के बीच हिंद महासागर में 5 द्वीपीय देशों के लिए सरकार की आउटरीच पहल के भाग के रूप में मिशन सागर का शुभारंभ किया गया है और भारतीय नौसेना के जहाज केसरी ने मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए प्रस्थान किया है और खाद्य वस्तुएं और ये सब चीज़ जो है वहाँ पर मुहैया कराया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कौन सी एमसीसी अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाली सूची में शामिल हुए हैं? तो ये हैं कुमार संगकारा। एमसीसी का फुल फॉर्म जो है वो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है और इसका जो कि स्थापना हुआ था 1787 में और ये स्थित है लंदन में। 1 अक्टूबर जो कि पिछले वर्ष 1 अक्टूबर को एमसीसी के अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद ये एमसीसी क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे और कुमार संगकारा जो हैं श्रीलंका के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। और वैसे बात करें श्रीलंका की तो यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं गोटबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री जो हैं महिंद्रा राजपक्षे हैं जो कि दोनों भाई हैं। और दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा टावर जो है लोटस टावर वो भी श्रीलंका में ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 9 मई को जो है कि महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। वैसे इनका जो जन्म है 9 मई 1576 को हुआ था और इनका जो है कि प्रसिद्ध युद्ध जो है हल्दी घाटी युद्ध जो है कि 18 जून 1576 को हुआ था और ये जो युद्ध था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था और अकबर की ओर से नेतृत्व करने वाले मान सिंह थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार कितना कर्ज लेगी? तो आर्थिक संकट को रोकने के लिए जो केंद्र सरकार है वो 12 लाख करोड़ का कर्ज लेगी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए मध्य प्रदेश में विकसित वाहन का क्या नाम है? तो इसका नाम है संजीवनी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा करियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हैं सौरभ लोढ़ा। और अन्य ऑप्शन की बात करें तो ये जो 3 ऑप्शन है अन्यदार यासीन और मुख्तार खान चन्नी आनंद, इन लोगों को जो है कि 2020 में पुलित्जर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग एक बार फिर से कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे होंगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हर रोज़ लेकर के आते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।